और हम लोग, मैं सीधा ये चैलेंज करता हूँ कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के हर एक शब्दों का मैं समर्थन करता हूँ। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी आती है और अगर कुछ उनको होता है तो इस देश में एक बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगा, क्योंकि हम अशोक के वंशज हैं। हम तलवार चलाना भी जानते हैं और तलवार को रखना भी जानते हैं। हम शांति के लिए बुद्ध को जानते हैं और क्रांति के लिए अशोक को खत्म करने वाले पुष्यमित्र शुंग हैं। आज उन्हीं के वंशज हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो गए, जो शिक्षा के मंत्री हैं, चंद्रशेखर यादव जी हो गए, वामन मेश्राम साहब हो गए। ऐसे तमाम लोगों को मनुवादी जो गाली देते हैं, जो वामपंथी कहते हैं, ऐसे लोगों को बहुत जल्द उनसे उनकी क्लास ली जाएगी। और ये बहुजन समाज अब जागरूक हो गया है। ये अगर जिस दिन बहुजन समाज जाग जाएगा और अपने इतिहास को जानने लगेगा, तो वो जो 3% के मनुवादी हैं उनकी चड्डी पीली हो जाएगी। करना है कि बहुजन समाज को जागरूक करके जन आंदोलन के लिए उनको तैयार करना पड़ेगा। ये कोई राजनीति का मामला नहीं है, या फिर एक सांसद विधायक बनाने का मामला नहीं है। ये देश में क्रांति करने का मामला है। अगर जिस दिन 85% बहुजन समाज के लोग खड़े होकर एक बात दहाड़ देंगे, तो 3% के मनुवादी लोग हैं ना, वो पेशाब कर देंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार का जो धुआं था वो उत्तर प्रदेश आ पहुंचा। कौन सी ऐसी बातें थी जो रामचरितमानस में कुछ ऐसे दोहे लिखे थे जिसका विरोध बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बातें रामचरितमानस को लेकर कही कि रामचरितमानस में कुछ ऐसे दोहे हैं जिनको बैन होने चाहिए। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। जय भीम, जोहार। मैं विवेक राणा, आप देख रहे हैं भोजन 85 चैनल। जिन साथियों ने अभी तक भोजन 85 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। हमारे साथ है सुधांशु मौर्य जी। सुधांशु मौर्य, भोजन 85 चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानने की कोशिश ये करेंगे सुधांशु जी की जो बिहार का जो धुआं था, आप समझ सकते हैं कि आपके ही कम्युनिटी के जो उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस के कुछ दोहों को लेकर विरोध जताया है। इसके कारण देश भर में जो मनुवादी हैं बौखला उठे हैं, उनके खिलाफ में मोर्चा खोल दिए हैं। इन तमाम विषयों को आप कैसे देखते हैं? जो बिहार से जो धुआं उठा रामचरितमानस को लेकर और मनुस्मृति को लेकर, जो शिक्षा मंत्री जी का बयान था, उसी बयान पर अड़े रहे वो। और उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता जो बहुजन समाज के हैं, ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब ने, उन्होंने भी यही बातें उन्होंने बोला कि हम जो मनुस्मृति है, गीता है और रामचरितमानस है, ये एक तरीके से गलत है। उसमें कई ऐसे दोहे हैं जो बहुजन समाज को आज भी नीच और अपमानित कर रहा है। ऐसे दोहे आज अपमानित कर रहे हैं। और हमारे लोग, शर्म की बात तो यहाँ पे ये हो जाती है कि जिस रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, वेद, उपनिषद हमारे बहुजन समाज को, हमारे शूद्र अशूद्रों को उन्होंने नीच कहा, उन्होंने शूद्र बनाया, उसी समाज को हमारे लोग पूज रहे हैं। और आज ऐसे जब नेता, जो देश के लीडर हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, मंत्री हैं, वो बोलने का काम करते हैं, तो हमारे समाज के लोग उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। और जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो इनाम रखते हैं, कहते हैं कि उनका हम जिब्वा कटवा लेंगे, उनका सर मुड़वा लेंगे। ऐसी तमाम सी बातें वैसे इसलिए करते हैं जो अल्पसंख्य लोग हैं, क्योंकि जो बहुसंख्यक समाज है हमारा, जो 85% बहुजन मूल निवासी समाज है हमारा, वो कहीं ना कहीं उस मनुवादियों का साथ देते हैं। इसीलिए उनका मनोबल बढ़ा है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम भूले नहीं हैं। हमारे जो पूर्वज थे, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महान सम्राट, ऐसे कई राजा थे जो इस देश को, अखंड भारत में उन्होंने शासन किया, राज्य चलाया और इन मनुवादियों को धूल चटा दी। और हम लोग, मैं सीधा ये चैलेंज करता हूँ कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के हर एक शब्दों का मैं समर्थन करता हूँ। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी आती है और अगर कुछ उनको होता है, तो इस देश में एक बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगा, क्योंकि हम अशोक के वंशज हैं। हम तलवार चलाना भी जानते हैं और तलवार को रखना भी जानते हैं। हम शांति के लिए बुद्ध को जानते हैं और क्रांति के लिए अशोक को जानते हैं। और हम वो इतिहास भूले नहीं हैं, हम इतिहास पढ़ रहे हैं। और ये गांव-गांव तक लोगों को बताएंगे कि जो हमारा इतिहास था चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक का और वीरदत्त मौर्य का जो इतिहास था, उस जो इतिहास खत्म करने वाले पुष्यमित्र शुंग हैं, आज उन्हीं के वंशज हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो गए, जो शिक्षा के मंत्री हैं, चंद्रशेखर यादव जी हो गए, वामन मेश्राम साहब हो गए। ऐसे तमाम लोगों को मनुवादी जो गाली देते हैं, जो वामपंथी कहते हैं, ऐसे लोगों को बहुत जल्द उनसे उनकी क्लास ली जाएगी। और ये बहुजन समाज अब जागरूक हो गया है। ये बहुत समय नहीं लगने वाला है, बहुत सही टाइम पर, बहुत सटीक समय पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अगर देखा जाए कि 2024 में जो
लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के पहले हमारे जो बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों और चाहे अखिलेश यादव हों, वो भी जाति जनगणना को लेकर, वो चाहे बिहार के नीतीश जी हों या फिर लालू जी हों, उन्होंने उन्होंने एक ऐलान छेड़ दिया है। अगर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज में हर एक लीडर एक खड़ा होके बहुजन समाज की बात कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में इस देश में बहुत बड़ी क्रांति होगी। और जो हम सपना देखते हैं बहुजन समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए, जो हम सपना देखते हैं कि इस देश में बहुजनों का राज होगा, जो हम सपना देखते हैं कि अखंड भारत और चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का राज होगा, ऐसे उनके वंशज राज करेंगे, वो भारत बहुत जल्दी बनने वाला है। बस हमारे बहुजन समाज को जागने की देर है। अगर जिस दिन बहुजन समाज जाग जाएगा और अपने इतिहास को जानने लगेगा, तो वो जो 3% के मनुवादी हैं उनकी चड्ढी पीली हो जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ सुधांशु जी, जो आपने रामचरितमानस के कुछ दोहों का आपने भी विरोध जताया, तो क्या उस दोहे को लेकर जो और अगर उसमें कुछ गलत ऐसा लिखा गया है तो क्या उस पर संशोधन किया जा सकता है? तो इसमें ऐसी धार्मिक भावना आहत वाली होने वाली बात क्या है इसमें? मैं देखिए, जानना चाहता हूँ। पहली बात तो वो जो धार्मिक है, हम जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में कहा गया कि 1950 के पहले 1949 के पहले जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी कानून हैं, वो रद्द किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संवैधानिक अधिकार से जो रामचरितमानस हैं, जो रामायण हैं, जो मनुस्मृति हैं, जो उपनिषद हैं, वो सारे के सारे रद्द किए जाते हैं संवैधानिक अधिकार पर। लेकिन फिर भी आज जो पोगा पंडित अपने आप को कहते हैं, जो शंकराचार्य कहते हैं, जो अपने आप को सृष्टि का रचने वाले मानते हैं, वो आज भी हम लोगों को अछूत शूद्र कहते हैं। जैसे कि आपने एक बागेश्वर धाम का वीडियो देखा होगा, उसने कहा तो शूद्र है दूर रहो। तो ऐसे जो बाबाएं हैं हमारे समाज को आज अपमानित कर रहे हैं, उन्हें अछूत बोल रहे हैं। तो हमको ये भी जानना होगा कि जो रामायण हम पढ़ रहे हैं, रामायण में लिखा गया है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना मतलब हुआ पीटने का अधिकारी हैं। शूद्र को पीटना चाहिए, ढोल को पीटेंगे तो आवाज़ निकलेगा, गंवार को पीटना चाहिए, पशुओं को पीटना चाहिए और नारियों को पीटना चाहिए। तो जिस समाज के लिए उसमें गलत कामें लिखे गए हैं, जिस समाज के लिए वो विरोध कर रहा है, हमारे समाज के उसको पीछे जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जिस धर्म शास्त्रों को हम धर्म शास्त्र मान के पढ़ रहे हैं, आप लोग वही हिंदू धर्म के ही धर्म शास्त्रों पे आवाज उठाते हैं। लोगों का ऐसा सवाल है, क्योंकि अगर हम बातें करेंगे, खुली चर्चा है, इसमें किसी का विरोध नहीं है किसी समुदाय का, तो मैं एक सवाल ले लेता हूँ। लोगों का सवाल आता है कि आप लोग कुरान पे नहीं बोलते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, आप क्रिश्चियनों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, आप सिखों के खिलाफ नहीं बोलते, क्या उनमें कुरीतियाँ नहीं है आप लोगों? क्या ऐसा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कुरान ने हमें अछूत बनाया? सवाल है मेरा उन सभी बहुजन समाज के लोगों से, उन सभी पत्रकारों से जो ऐसा कहते हैं कि कुरान के बारे में नहीं बोलते। क्या हमें कुरान ने अछूत बनाया? क्या हमें ईसाई ने अछूत बनाया? क्या हमें क्रिश्चियन के कोई भी धर्म ग्रंथ हमें अछूत बनाया? अगर हमें कोई अछूत बनाया तो ब्राह्मण धर्म बनाया। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये सबसे बड़ा इतिहास अगर देखें आधुनिक भारत का, प्राचीन भारत में तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आधुनिक भारत में जब विश्व सम्मेलन होता है विदेशों में, तो उसमें जो लिस्ट आती है उसमें ब्राह्मणिज्म धर्म था, हिंदू धर्म नहीं था। अगर हिंदू धर्म होता तो उसमें हिंदू धर्म लिखता, लेकिन हिंदू धर्म नहीं था, उसमें ब्राह्मण धर्म था। तो ये ब्राह्मण धर्म के सब ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म के नहीं है। और जिस धर्म में हमें अछूत बनाया, हम उसी धर्म के विरोध करेंगे। अगर हमें कोई और धर्म अछूत बनाता तो हम उसको बोलते, लेकिन आज अगर मनुस्मृति पढ़ें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमें नीच बनाया गया, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, हमें ऐसा कोई काम नहीं दिया गया। हमें सिर्फ क्या काम दिया गया कि तुम इन तीनों वर्णों चारों वर्णों की सेवा करोगे, कि ये हमारा काम है। लेकिन आज भारतीय संविधान के होने के बावजूद हमारे लोग IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन रहे हैं, और इसकी वजह से जो ब्राह्मणवादी सामंतवादी लोग हैं वो हमसे जलते हैं। वो मतलब ये सोचते हैं कि जिन लोगों को हम कुर्सी बैठने का अधिकार नहीं दिए, आज वो लोग प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, आज वो लोग सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं और अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। तो उनको इससे प्रॉब्लम है। और जिस दिन बहुजन समाज के लोग जाग जाएंगे, अपने हक अधिकार की बात करेंगे, तो ऐसी खलबली उनके पेटों में मचेगी और उनकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बहुत जल्द खत्म होने वाली है। तो हमें एक ही काम करना है कि बहुजन समाज को जागरूक करके जन आंदोलन के लिए उनको तैयार करना पड़ेगा। ये कोई राजनीतिक का मामला नहीं है, या फिर एक सांसद विधायक बनाने का मामला नहीं है। ये देश में क्रांति करने का मामला है। अगर जिस दिन 85% बहुजन समाज के लोग खड़े होकर एक बात दहाड़ देंगे, तो 3% के मनुवादी लोग हैं ना, वो पेशाब कर देंगे। ये दहाड़ है हमारे बहुजनों की। लेकिन 2000 साल से गुलाम बनाया गया, तो उनके अंदर जो ज़मीर थी वो मर गई है। लेकिन वो बहुत जल्द जागने वाली है, वो बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि इतिहास
जिस समाज का इतिहास होता है वो समाज नया इतिहास बनाता है। तो हम सब लोग अपने इतिहास को जान गए हैं और इस देश में बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है और वो क्रांति जन आंदोलन होगी और जन आंदोलन से इस देश का जो हम व्यवस्था चाहते हैं वो व्यवस्था जरूर बदलेगी। साथियों, किसी ने सही ही कहा है कि किसी भी लोगों को या किसी भी समुदाय को कुछ दिन, कुछ समय के लिए आप गुलाम बना सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए। हमेशा हाँ। के लिए नहीं बना सकते। तो आज आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख कर जो कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ में बोल रहे हैं, तो कुछ लोग उनको ये कह रहे हैं कि आप धर्मद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, आप धार्मिक भावना आहत करते हैं। तो ऐसे ऐसे तमाम विषयों पर हमारे साथ चर्चा में थे सुधांशु मौर्य जी। तो मैं एक सवाल और भी करना चाहता हूँ, ये मेरा ही सवाल है कि सुधांशु जी, मैं ये देखता हूँ या मैं देखता चला आ रहा हूँ कि कुछ समय पहले ही की घटना है कि इस देश में जब संविधान, जिसको हम देश का सबसे बड़ा ग्रंथ मान सकते हैं, संविधान देश का सबसे बड़ा अगर राष्ट्रपति से ऊपर भी माना जाता है हाँ। संविधान, तो संविधान की प्रतियां जला दी जाती हैं दिल्ली में। कुछ लोग जो मनवादी मानसिकता के लोग संविधान की प्रतियां जलाते हैं और आए दिन संविधान को बदलने की बात करते हैं, तब उनकी धार्मिक भावना क्यों नहीं आहत होती? ये बड़ा सवाल है, अब इस पर सटीक जवाब दीजिए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात इसमें मीडिया का रोल होना चाहिए। मीडिया का जो रोल है वो मीडिया इस देश में क्या दिखाना चाहिए वो मीडिया तय कर रही है। इस देश में कौन सी मुद्दा चलेगा वो मीडिया तय कर रही है। क्योंकि अगर ये देखा जाए, एक छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं कि बिहार से जो आग उठी थी वो पहले आग उठी थी जाति जनगणना का। जैसे ही जाति जनगणना का मुद्दा उठा तो ब्राह्मणों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर किया कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए और उसको मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा चलाए गए, वो एक षड्यंत्र के तहत। और आज वो षड्यंत्र बालेश्वर धाम तक पहुंच गया, उसके बाद सुहानी नाम की जो लड़की थी उसके तक पहुंच गया और देश में ऐसे तमाम मुद्दे को मीडिया वाले फैला दिए। लेकिन जब यहीं शेड्यूल कास्ट को अभी हाल में ही मंदिर में प्रवेश करने की वजह से पीट के मार दिया गया, एक शेड्यूल कास्ट को पानी पीने की वजह से राजस्थान में पीट के मार दिया गया, और ऐसे राष्ट्रपति को जब मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, मुख्यमंत्री को अगर वो आवाज़ छोड़ते हैं तो गौमूत्र से धुलाया जाता है। और ऐसे तमाम चीज़ को अगर देखेंगे, जो अपनी वर्तमान की राष्ट्रपति हैं उनको मंदिर में जाती हैं तो पोछा लगवाते हैं, झाड़ू लगवाती हैं। तो आप समझिए आप किस भारत देश में आप जी रहे हैं। उस भारत देश में जो ब्राह्मणों की व्यवस्था है, उस भारत देश में जो अभी भी हम आज संविधान लागू होने की वजह 73 साल हो गए, उसमें भी हमें अछूत बनाया गया। तो ऐसे भारत देश में हम जी रहे हैं क्योंकि जो मीडिया है, जो समाज का दर्पण कहा जाता है, वो समाज के दर्पण का काम नहीं कर रही है। वो ब्राह्मणवादियों को तलवे चाटने का काम कर रही है। वो आरएसएस बीजेपी के तलवे चाट रहे हैं और वो आरएसएस बीजेपी का ही न्यूज़ दिखाते हैं। उन्हें क्या दिखाना चाहिए ये नहीं डाइवर्ट कर रहे हैं। तो हमें बहुजन समाज को ये एकत्रित होना होगा कि बहुजन समाज जो मीडिया है, सोशल मीडिया, वो सबसे बड़ा गोलम मीडिया है। कि अगर हम चाह लें कि आज अगर हम सभी लोग आज ट्वीट करते हैं कि बेरोजगारों की जो सरकार है वो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई, सारे लोग पोस्ट करते हैं, तो कल मजबूरन आके टीवी मीडिया, नेशनल मीडिया को दिखाना पड़ेगा। साथियों, हमारे साथ है सुधांशु मौर्य जी। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा वीडियो को ग्रुपों में शेयर